अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाउट क्लब। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो जो अपलोड किया वहां पे हमने क्या किया 1 से लेके 8 तक का डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है द एज ऑफ राहुल एंड हरुण इन देयर रेशियो 5:7। मतलब जो हमारे पास राहुल एंड हरुण की एज दे रखी, किस में दे रखी, 5:7 में दे रखी है। तो यहाँ से ये हमारे पास राहुल की एज हो जाएगी, ये हमारे पास राहुल है और ये कौन हो जाएंगे, हरुण हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास 5 रेशियो इन दोनों की जो एज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5:7 की दे रखी, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी 5 एंड इसकी हो जाएगी 7। हम एज को क्या कंसीडर करें, लेट एज को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5x एंड ये हो जाएगा 7x। तो सोल्यूशन हमारा जो फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन होगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरुण क्या हो जाएगा, राहुल की एज कितनी है 5x हो जाएगी एंड जो हरुण की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलेगा 4 ईयर लेटर, यानी कि 4 साल बाद द सम ऑफ, मतलब पहले इसको बात समझते हैं। 4 ईयर लेटर यानी कि 4 साल बाद, इसकी बात हो रही है एंड इसकी भी बात क्या हो रही है, 4 साल बाद हो रही है। फिर उसके बाद बोल रहा है द सम ऑफ, मतलब इसकी एज का सम एंड इसकी एज, इन दोनों के सम के बराबर किसका हो रहा है, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, 56 के बराबर हो जा रहा है। What are their present age, इसकी प्रेजेंट एज पूछी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या हो जाएगा 4 ईयर, मतलब कि एज हमको क्या देगी 5:7 एंड उसके बाद बोला 4 ईयर लेटर, यानी कि 4 ईयर लेटर राहुल की बात एंड 4 ईयर लेटर किसकी, हरुण की बात। तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 56 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा 5x प्लस 4, इन दोनों का सम ये हो जाएगा 7x प्लस 4 किसके बराबर हो जाएगा, 56 के बराबर। हम इतनी बात को इरेज कर दे रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए लगाए थे। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 50x। 5x एंड 7x को ऐड करेंगे तो 12x प्लस 4 4 8 हो जाएगा, किसके बराबर, 56 के बराबर। 12x यहीं पे रहेगा, 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, 56 से, तो ये हो जाएगा 56 माइनस का 8। 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा 48, x बराबर क्या हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 12। इसे कैंसिल करेंगे तो 12 4 बार में जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो हमसे क्या पूछ रखा है, इनकी करंट एज क्या है। तो क्या एज थी राहुल की, जो एज थी राहुल की एज थी वो कितनी थी 5x थी। तो यानी x की वैल्यू हमने क्या लेके आया 4 लेके आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो करंट एज निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 20 आएगी। एंड हरुण की जो एज होगी, हरुण एज वाज करंट कितनी थी 7x थी, तो करंट एज कितनी हो जाएगी 7 इंटू 4, ये हो जाएगा 28 ईयर, ये भी ईयर। बस इस क्वेश्चन आपको इतने बात ध्यान रखना है कि 4 ईयर लेटर यानी 4 साल बाद की बात कर रहा है, देन वो किसके बराबर हो जा रहा है 56 के बराबर हो जा रहा है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास। एक क्लासरूम है, उसके अंदर कुछ बच्चे हैं कुछ बच्चियां हैं, जिनकी रेशियो दे रखा है 7:5 में दे रखा है। फिर आगे बोल रखा है द नंबर्स ऑफ बॉयज 8 मोर देन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स, मतलब कि जो लड़कों की संख्या है लड़कियों की संख्या से 8 गुना ज्यादा है। यानी ये हमारे पास गर्ल्स हो गई एंड ये हमारे पास बॉयज हो गए। तो जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या दे नहीं रखे तो हम उसको क्या सपोज कर लेंगे x है, वो हमारा क्या हो जाएगा x है। और जो बॉयज की संख्या है गर्ल्स की संख्या से क्या है 8 गुना ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। यानी सपोज गर्ल्स की जो संख्या है x है एंड बॉयज की संख्या क्या है
बोला कि द नंबर्स ऑफ बॉयज 8 मोर देन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स की संख्या है उससे क्या है 8 ज्यादा है, यानी कि गर्ल्स की संख्या प्लस 8 मोर देन, यानी कि x प्लस 8 हो जाएगा। तो यहां से सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा लेट नंबर्स ऑफ गर्ल्स, क्या हो जाएगा नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा, एंड नंबर्स ऑफ बॉयज, नंबर्स ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा x, मतलब कि लड़की की संख्या से क्या है 8 गुना ज्यादा है, यानी कि x प्लस 8 हो जाएगा। फिर इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 7:5 दे रखा है। रेशियो का मतलब होता है बटे में, यानी कि 7/5। तो पहले किसकी बात रखी है 7, यानी कि द नंबर्स ऑफ बॉयज, बॉयज पहले आएगा तो हम बॉयज की संख्या पहले लिखेंगे, यानी हमारा कुछ इस तरीके से बॉयज पहले, तो बॉयज की संख्या पहले क्या है x प्लस 8 है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 8 है, एंड देन गर्ल्स है तो गर्ल्स की संख्या क्या है 5 है, तो हम पहले उसके नीचे क्या डिवाइड कर देंगे गर्ल्स की संख्या से। तो ये किसके बराबर 7:5, यानी कि 7/5। तो यहां से हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 8 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 7/5। हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स देखा है, यानी पहली संख्या जो है बॉयज की हो जाएगी एंड दूसरी संख्या किसकी हो जाएगी गर्ल्स की हो जाएगी। तो हम रेशियो का मतलब होता है डिवाइड में, यानी कि 7:5 का मतलब है 7/5 हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे बॉयज की संख्या रखेंगे, तो बॉयज की जो नंबर्स हमारे पास है x प्लस 8 है, डिवाइड बाई गर्ल्स की नंबर्स हमने दे नहीं रखे तो हमने उसको सपोज कर लिया x, तो ये क्या जाएगा x प्लस 8 डिवाइड बाई x इक्वल टू 7/5। हम इतनी बात इसको रिलेस कर दे रहे हैं। एंड यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको भी सॉल्व करें, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 5 इन ब्रैकेट x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स, यानी क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कराएंगे तो 5 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 7x। तो ये 7x x एक तरफ करेंगे तो 7x को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन चेंज होके माइनस में जाएगा, तो माइनस का 7x, और ये जो 40 उठा के लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 40। 5 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2x बचेगा इक्वल टू माइनस का 40। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2x बराबर क्या हो जाएगा 40, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2, यहाँ से कट करेंगे तो ये 2 2 जा 4, यानी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 20 आ गई। तो हमने क्या क्या बोला था द टोटल नंबर्स, क्वेश्चन पूछा क्या है व्हाट इज द टोटल क्लास का स्ट्रेंथ, मतलब कि क्लास में कितने बच्चे हैं वो पूछ रखा है। तो हमने क्या किया था नंबर्स ऑफ गर्ल्स क्या है, नंबर्स ऑफ गर्ल्स हैं जो हमारे पास वो है x, तो x की वैल्यू कितनी आई तो गर्ल्स की वैल्यू हो जाएगी 20 हो जाएगी। एंड नंबर्स ऑफ बॉयज, नंबर्स ऑफ बॉयज वो कितना है x प्लस 8 है, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 20 प्लस 8 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। तो टोटल नंबर्स ऑफ कितना, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल जो वैल्यू आएगी टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज, तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 20 है प्लस बॉयज की कितनी है 28 है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 2 2 4, यानी कि 48 टोटल कितनी आ जाएगी स्ट्रेंथ आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर। यहाँ पे हमारे पास 3 पर्सन की बात हो रहे हैं। पहला पर्सन बाइचुंग्स है, तो हम बाइचुंग का फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास बी से बाइचुंग एंड बाइचुंग के पिताजी जिनको हम एफ से डिनोट करेंगे फादर, एंड बाइचुंग के दादाजी इनको हम जी एफ मतलब ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि बाइचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर, तो जो बाइचुंग के पिताजी हैं वो 26 ईयर यंगर हैं किससे, अपने दादाजी से, यानी कि दादाजी की जो एज एंड बाइचुंग के पिताजी की एज की जो डिफरेंस है वो कितनी है 26 ईयर है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा एंड और 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग,
जो बाईचुंग के पिताजी हैं बाईचुंग से कितने पुराने हैं, 29 ईयर ओल्डर हैं। यानी कि जो बाईचुंग के पिताजी हैं बाईचुंग से 29 साल बड़े हैं, एंड उनके दादाजी और बाईचुंग के पिताजी की एज की जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे बाईचुंग की एज नहीं दे रखी है, तो हम उसको क्या सपोज कर लेंगे, यस। एंड बाईचुंग के पिताजी की एज क्या हो जाएगी, उससे कितने साल बड़े हैं, 29 ईयर, यानी कि x प्लस 29 हो जाएगा। एंड देन जो बाईचुंग के दादाजी हैं वो x बाईचुंग के पिता से और बाईचुंग से कितनी एज का डिफरेंस है, 29 का, तो यानी ये तो 29 इनसे भी बड़े हैं, एंड ये 26 इससे भी, यानी ये 26, यानी कि x प्लस इन सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55। तो यहां से हम लेट सपोज क्या कर लेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन यहां से हो जाएगा कि बाईचुंग, लेट एज ऑफ बाईचुंग, बाईचुंग एज कितनी है, x, एंड यहां से फिर उसके बाद एंड एज ऑफ फादर, एज ऑफ बाईचुंग फादर, यहां से क्या हो जाएगा, एज ऑफ बाईचुंग फादर, वो कितना हो जाएगा, x प्लस 29, एंड उसके बाद एज ऑफ बाईचुंग ग्रैंडफादर, हम इसको BGF मतलब बाईचुंग ग्रैंडफादर से डिनोट करें, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 26 एंड 29, ये टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 55 हो जाएगा। ठीक है, हम इन सभी बातों को इरेज कर दे रहे हैं एक बार फिर से आपको समझा दें, ये बाईचुंग है, बाईचुंग के पिता के एज के से कितना डिफरेंस, 29, एंड बाईचुंग के फादर ग्रैंडफादर के बीच में कितना डिफरेंस है, 26 का। तो बाईचुंग की एज हमने x सपोज कर ली, तो बाईचुंग के पिताजी की एज कितना हो जाएगा, x प्लस 29 हो जाएगा, एंड बाईचुंग के दादा की एज कितनी हो जाएगी, 29 प्लस 26, x प्लस 29, मतलब बाईचुंग की एज, बाईचुंग के पिताजी की एज एंड उनके दादाजी की डिफरेंस, टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस 55 हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले बाईचुंग की एज निकालेंगे। तो क्वेश्चन में जो आगे बोल रखा हम उसकी बात करते हैं। फिर क्वेश्चन में बोल रखा द सम ऑफ एजेस, मतलब इन सभी लोगों का एज को सम करके, मतलब इन सभी 3% एज का सम करना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एजेस, सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल 3% किसके बराबर है, इज इक्वल का साइन, इज का मतलब एंड 135। तो सम ऑफ ऑल एजेस मतलब कि बाईचुंग के पिताजी, तो बाईचुंग की एज कितनी है, x, बाईचुंग के पिताजी की एज हमने कितना यहां से क्वेश्चन से बोला है, x प्लस 29, एंड दादाजी की जो एज है यहां से हमने ऐड किया तो x प्लस 55 है। तो ये किसके बराबर है, 135 के बराबर है। x प्लस x ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 29 और 55 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84 इज इक्वल टू 135। 84 राइट हैंड साइड, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का, यानी कि 3x इज इक्वल टू 135 माइनस का 84। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 51 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51 डिवाइड बाई 3, इसको ऐसे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी कि बाईचुंग की जो करंट एज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 17 आ जाएगी। तो बाईचुंग की एज क्या आ गई हमारे पास, 17, तो बाईचुंग के पिताजी की एज, तो यहाँ से b से बाईचुंग और बाईचुंग फादर की एज कितनी है, x प्लस 29 है, तो x कितना आ गया हमारे पास, बाईचुंग की एज 17 आ गई, इसमें ऐड करने के क्या 29, तो ये जो टोटल आ जाएगा ये आ जाएगा 46 आ जाएगा। अब यहाँ से हम डिनोट करेंगे बाईचुंग ग्रैंड फादर, BGF मतलब बाईचुंग ग्रैंड फादर, आप अपनी कॉपी में पूरा लिखिएगा। तो यहाँ से बाईचुंग ग्रैंड फादर क्या है, x प्लस 55 है, x प्लस 55, ये हो जाएगा 17 प्लस 55, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72, यानी बाईचुंग की एज 17 साल, फादर की एज 46 एंड दादा की एज 72 आ गई। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी तरीके से पढ़ 72
72 आ गई। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन को इजी तरीके से कर जाएंगे। आपसे एक जरूर से बात मेक श्योर करें, आप बुक लेके जरूर से बैठें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन बोल रखा है 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो रवि की जो वर्तमान आयु करंट एज हो जाएगी उसको सपोज करेंगे। सोल्यूशन यहां से हो जाएगा लेट रवि प्रेजेंट एज बी एक्स। तो जो रवि की वर्तमान आयु हमने क्या उसको सपोज कर लिया, एक्स कर लिया। क्वेश्चन बोला था 15 ईयर फ्रॉम नाउ, यहां से हो जाएगा 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर, 4 टाइम्स प्रेजेंट एज, 4 टाइम्स इंटू प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज हमने क्या मान रखा है, प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x। फिर यहाँ पे क्या होगा 15 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि जो प्रेजेंट एज है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा 15 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 15 ऐड कर देना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x प्लस 15 इक्वल टू 4x। तो 4x को हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4x इज इक्वल टू 15 को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15। तो x में से माइनस का 4x जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 15, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा 3x इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 3, यहाँ से कैंसिल करें तो जो रवि की प्रेजेंट एज आएगी वो कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। हम एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर रहे हैं। जो हमने क्या किया कि रवि की करंट एज नहीं दे रखी तो हमने उसको सपोज कर लिया x है। फिर क्वेश्चन बोल रखा 15 ईयर फ्रॉम नाउ, जो मतलब 15 साल बाद रवि की वो एज होगी वो क्या क्या हो जाएगी 4 इंटू प्रेजेंट एज हो जाएगी। तो यहाँ से 15 ईयर फ्रॉम नाउ हमने क्या किया x प्लस 15, मतलब कि करंट प्रेजेंट एज में 15 को ऐड करके x की वैल्यू आ गई जो कि रवि की प्रेजेंट एज हो जाएगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। जो अगला क्वेश्चन बोल रखा है अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3। मतलब हमारे पास कोई रेशनल नंबर होगा जिसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 5/2 का एंड ऐड क्या करना है 2/3 करना है। तो हमको जो उनका प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा माइनस का 7/12। तो यहां से हम क्या सपोज कर लेंगे लेट रेशनल नंबर x। तो यहां से जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन लेट रेशनल नंबर b x हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोल रखा है रेशनल नंबर इज सच दैट इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, मतलब कि जो हमारे पास रेशनल नंबर है उसमें किसका मल्टीप्लाई करना है हमको 5/2 का। तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन मतलब दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारी कंडीशन है वो क्या है कि हमको रेशनल नंबर में ही मल्टीप्लाई करना है किसका 5/2 का करना है। तो हम यहां से कर देंगे 5/2 रेशनल नंबर इनटू करेंगे तो ये हमारे पास हमने क्या सपोज कर रखा है x कर रखा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे एंड ऐड 2/3, हमको इसी में क्या करना है एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट। हमको क्या मिल जाएगा इन सभी का प्रोडक्ट करते हो -7/12 मिल जाएगा। तो व्हाट इज रेशनल नंबर ये पूछा है, व्हाट इज नंबर। तो हम इसको बस क्या करना है हमको सॉल्व करना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15x प्लस 2 2 जा 4 डिवाइड बाई 2 3 जा 6 इज इक्वल टू -7/12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 6 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस 4 इज इक्वल टू -7/12 इंटू 6। तो 6 2 जा ये 12 हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगला स्टेप जो सोल्यूशन हो जाएगा वो होगा 15x प्लस 4 इज इक्वल टू ऊपर बचा 7 माइनस है तो माइनस का साइन 7 डिवाइड बाई 2 बच गया। इसको सपोज 1 कर लेंगे, सपोज 1 नहीं करेंगे, जो ये 4 राइट साइड है उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये क्या जाएगा
15x इक्वल टू -7/2 माइनस का 4। सपोज कर लेंगे 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर देंगे। 7 का 1 में करेंगे तो -7, 2 4 जा 8 माइनस का 8 डिवाइड बाई 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये किसके बराबर है 15x। तो 15x इज इक्वल टू 7 में ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 15 डिवाइड बाई 2। ये 15x है, x 15 क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 के बगल में, तो x इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 2 इंटू 15। ये 15 से 15 कैंसिल, तो x की जो वैल्यू आई माइनस का साइन तो -1 ऊपर नीचे क्या बचा 2, यानी कि जो हमारा रेशनल नंबर आ गया। यहाँ से हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे रेशनल नंबर इक्वल टू हमारा क्या आ गया -1/2 आ गया। हम एक बार फिर से रिपीट कर देना है, जो हमारे पास रेशनल नंबर दे नहीं रखा था हमने क्या किया रेशनल नंबर को x सपोज किया एंड उसके बाद इसका प्रोडक्ट जो है 5/2 है, फिर प्रोडक्ट के बाद ऐड करना है क्या 2/3, किसके बराबर हो जाएगा मिल जाएगा हमको -7/12 के। एंड उसके बाद सॉल्व करके हमने x की वैल्यू जो लाई यानी रेशनल नंबर हमारा है -1/2। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो बोल रखा है कि एक बैंक है, बैंक के अंदर 100 रुपए 50 रुपए एंड 10 रुपए के नोट हैं। फिर उसके बाद बोला कि नोटों की जो सीरियल संख्या है वो किस हिसाब से दे रखी 2:3:5 के हिसाब से दे रखी, और पैसों का जो टोटल अमाउंट है वो किसके बराबर बन रहा है 4 लाख रुपए के बराबर बन रहा है। और क्वेश्चन में पूछ रखा है कि नोटों की संख्या कितनी है, जैसे हमारे पास अगर 500 का नोट है तो वो कितने नोट बने हैं बैंक में। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी क्या है बैंक में कैशियर है। सी हैज अ करेंसी नोट डिनोमिनेशन, मतलब उसके बैंक में जो करेंसी नोटों की संख्या है वो है 100 रुपए 50 रुपए और 10 रुपए की है रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट, मतलब इन सभी नोटों का रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 2:3:5 दे रखा है। तब यहां से सोल्यूशन जो हो जाएगा हमारा सोल्यूशन हो जाएगा लेट नंबर्स ऑफ नोट, यहां से क्या हो जाएगा लेट नंबर्स ऑफ नोट वो किस हिसाब से दे रखा है, वो दे रखा है 2x 3x 5x दे रखा है। ये क्या दे रखा है 5x दे रखा है। फिर बोल रखा है कि जो बैंक में कैशियर है वो किस हिसाब से, मतलब 2x है तो वो किसकी वैल्यू को डिनोट कर रहा है 100 रुपए के नोट्स को। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्या हो जाएगा हमारा जो 100 रुपए की नोट है वो किसके बराबर है 2x के बराबर है। एंड जो 50 के नोट है 50 रुपए के वो किसके बराबर है 3x के बराबर। एंड जो 10 रुपए के नोट है वो किसके बराबर है 5x के बराबर है। तो टोटल कैश विथ लक्ष्मी, मतलब कि जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो किसके बराबर बन रहा है 4 लाख के बराबर बन रहा है। तो यहां से इन सभी अमाउंट को ऐड करेंगे तब वो किसके बराबर बनना है 4 लाख रुपए के बराबर बनना है। यानी कि 100 इंटू 2 किसके बराबर हो जाएगा 200x प्लस ये हो जाएगा 150x प्लस ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 4 लाख। यहां से इन सभी को ऐड करेंगे 200 150 50, ये किसके बराबर हो गया 4000 x इज इक्वल टू 4 लाख रुपए। यहां से x की जो वैल्यू आएगी 4 लाख अपॉन में 4000, 2 जीरो से 2 जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड 4 1 जा 4। यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 की जगह पे 1 एंड 00 ये सिंगल जीरो, तो ये मिला के कितना हो जाएगा हमारा 1000 रुपीज, मतलब कि x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 1000 आ गई। तो यहां से क्या हो जाएगा नंबर्स ऑफ डिनोमिनेशन नोट 100 रुपी का, तो नंबर ऑफ डिनोमिनेशन नोट कितने का 100 रुपी का। हम यहाँ पे सिंबल भी दिखा दे रहे 100 रुपी का, ये हो जाएगा नोट ऑफ 100 रुपी। कितना है 2x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x, तो x की वैल्यू कितनी आई 1000 आई, तो हम यहाँ से क्या करेंगे 2 इंटू 1000 का मल्टीप्लाई, तो ये जो 100 वाली रुपीस है वो कितनी संख्याओं में 2000 संख्याओं में है। जो नंबर्स ऑफ डिनोमिनेशन कितने का अब 3x, यानी कि 50 रुपए नोट की बात कर रहा है। यहां से हो जाएगा 50 रुपीज, ये कितने हैं 3x है, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1000, ये टोटल कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा।
मतलब जो 50 रुपए की नोट है वो कितने हैं, 3000 हैं। अब हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ डिनोमिनेशन, कितने रुपए नोट के, 10 रुपी नोट के, तो वो कितने हैं, 5x है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1000, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5000 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो 100 रुपए का नोट है वो 2000 नोट है, जो 50 का नोट है वो 3000 है, एंड जो 5000 सॉरी 10 रुपए के नोट है वो कितने हैं, 5000 नोट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो बोल रखा है आई हैव अ टोटल रुपीज, वो कितना है, 300 रुपीज इन अ कॉइन, उसमें कुछ सिक्के हैं, किसके किसके के, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज के कुछ सिक्के हैं, 300 रुपए हैं टोटल, जिसमें कि कुछ सिक्के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के हैं। एंड आगे बोल रहा है द नंबर्स ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज कॉइन, यानी कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं 5 रुपए के सिक्के से 3 गुना अधिक है। एक बार फिर से समझते हैं, द नंबर्स ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज कॉइन, मतलब कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं 3 गुना ज्यादा है किससे, 5 रुपए के सिक्के से। तो यहां से जो फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन होगा वो हो जाएगा, लेट टोटल मनी कितना है, 300 रुपीज, तो ये हो जाएगा लेट टोटल मनी कितना है, 300। तो यानी कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं 3 गुना ज्यादा है किससे, 5 रुपए की सिक्के से, यानी जो 5 रुपए का सिक्का रहा होगा वो 1 गुना तो रहा होगा, तभी तो 3 गुना ज्यादा है 2 रुपए का सिक्का। तो यहां से हो जाएगा द नंबर्स ऑफ 5 रुपीज कॉइन, द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन क्या हो जाएगा, x, 5 रुपीज कॉइन बी एक्स हो जाएगा। एंड 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन कितना है, 3 गुना है, यानी कि 3 टाइम्स, यानी कि कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एंड उसके बाद अब बात करते हैं 1 रुपए की कॉइन की, तो 1 रुपए की कॉइन के लिए कोई डेटा नहीं दे रखा, यहाँ पे एक डेटा हमारे पास है, द टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन, जो टोटल सिक्के हैं वो कितना है, 116, यानी कि हमारे पास टोटल मनी दे रखा है, तो टोटल मनी में से हम 5 रुपए के कॉइन में से 1 गुना एंड 2 रुपए के कॉइन 3 गुने को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा 1 रुपए का सिक्का निकल आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंड 1 रुपीज कॉइन, एंड 1 रुपीज कॉइन क्या हो जाएगा, टोटल कॉइन कितना है, 160 है, इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, 5 रुपए का सिक्का कितना, 1 गुना है, तभी तो उससे 3 गुना ज्यादा है 2 रुपए का सिक्का, तो यहां से क्या है, 3 गुना ज्यादा है, इसमें से हम 3 गुने को भी माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल, जो 1 रुपए का सिक्का आएगा वो हो जाएगा 163 माइनस 4, यानी कि माइनस का 4x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो हो जाएगा इन सभी का सम, 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के एंड 1 रुपए के सिक्के का सम किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा 5x, यानी कि हो जाएगा यहां से 5x प्लस 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x प्लस 1 इंटू 160 माइनस 4x किसके बराबर है, 300 के बराबर है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x, 2 3 जा 6x, ये हो जाएगा 6x, 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 160 माइनस का 4x बराबर किसके है, 300 के बराबर है। यहां सब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा, माइनस का सॉरी प्लस का 7x इज इक्वल टू 300, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो माइनस का 160 हो जाएगा, 7 में 7x इक्वल टू 300 में 160 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 140, तो जो x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 7, इसे कट करेंगे तो 7 2 जा 40, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14, यानी कि 20 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
तो हमको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन और विद मी, मतलब कि जो प्रत्येक सिक्के हैं कितने कितने सिक्के बन रहे हैं। तो 5 रुपए के सिक्के 1 गुना है, तभी तो 2 रुपए के सिक्के 3 गुने हुए ना। क्वेश्चन में बोला क्या है, द नंबर्स ऑफ 2 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स ऑफ 5 रुपीज, यानी जो 2 रुपए के सिक्के हैं 5 रुपए के सिक्के से 3 गुना अधिक है। यानी जो 5 रुपए का सिक्का है क्या है, 1 गुना है। तो यहाँ से टोटल नंबर्स ऑफ 5 रुपीज कॉइन हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ 5 रुपीज कॉइन, वो कितना हो जाएगा, 1 गुना है x के है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये 20 कॉइन्स हो जाएंगे। अब यहाँ से जो टोटल नंबर्स ऑफ 2 रुपीज कॉइन निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 रुपीज कॉइन कितने गुना है, 3 गुना, यानी 3 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी ये क्या है 3x, तो ये क्या हो जाएगा टोटल, इसको फिर से इरेज करके लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा 3x दे रखा है, यानी कि 3 इंटू 20 ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 टू जा 6, यानी 60 रुपीज है। देन उसके बाद क्या है 1 रुपीज के कॉइन, यानी कि टोटल 1 रुपीज कॉइन वो कितना है 160 माइनस 4x, 160 माइनस का 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स का कितने वैल्यू है 20 रुपीज। हम इसको उठा के इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, 160 माइनस 4 टू जा 8, ये कितना हो जाएगा 80। जो टोटल 1 रुपए के कॉइन आ जाएंगे, यहाँ से 1 रुपए का कॉइन कितना आ जाएगा 80, यानी जो 1 रुपए के कॉइन है वो 80 कॉइन्स हैं, 5 रुपए के कॉइन 20 कॉइन है, एंड जो 2 रुपए के कॉइन है वो टोटल कितना 60 कॉइन है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे जो अगला क्वेश्चन है वो है, द ऑर्गेनाइज ऑफ इजी कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट प्राइज 100 रुपीज, मतलब कि एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया गया जिसमें कि विनर को कितने रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए मिल रहे हैं, एंड पार्टिसिपेट हुज नॉट विनर, जो नहीं विनर है उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 25 रुपीज मिल रहे हैं। फिर पूछ रखा क्वेश्चन पे द टोटल प्राइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, मतलब कि जो टोटल प्राइस जीतने के लिए रखा गया वो कितने रखे हैं 3000 रखे गए। फाइंड द नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63, और पार्टिसिपेंट कितने किए 63, मतलब कि क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि एक पार्टिसिपेशन हुआ था जिसमें कि 100 रुपए उनको मिलेंगे जो विनर हैं, जो खेल को जीत रहे हैं, एंड 25 रुपए उनको मिलेंगे जो खेल को हार रहे हैं, जो नॉट विनर हैं। और टोटल रुपए प्राइस कितना सेक्शन रखा गया 3000 रुपए रखे गए। पार्टिसिपेशन कितने हैं टोटल 63 है, पार्टिसिपेट 63 कर रहे हैं। यहाँ से जो फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन होगा, लेट नंबर्स ऑफ विनर कितने हो जाएंगे x, तो सॉल्यूशन यहां से होता है लेट नंबर्स ऑफ विनर, क्या नंबर्स ऑफ विनर कितने हो जाएंगे x, तो नॉट विनर कितने हो जाएंगे नंबर्स ऑफ नॉट विनर, नंबर्स ऑफ नॉट विनर, नंबर्स ऑफ नॉट विनर क्या हो जाएंगे, तो टोटल पार्टिसिपेशन कितने कर रहे हैं 63, यानी कि हम 63 में से अगर टोटल विनर को निकाल दें, यानी कि टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं, जो जीते हुए हैं उनको निकाल देंगे तो वही आएंगे ना जो हारे हुए हैं। यानी कि जैसे कि हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन 5 मेंबर्स हैं, जीते हुए 2 हैं, अगर इनमें से निकालेंगे तो 3 विनर वो आ जाएंगे जो लूजर हैं, जो जीते हुए नहीं हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन सभी को सम करने के बाद जो पैसा हमारे पास बना, मतलब कि इन सभी को जीतने और हारने वाले व्यक्तियों के जो पैसे बन रहे हैं विनर, मतलब कि विनर पोजीशन पे जो रखा गया है पैसा वो है 3000, यानी कि हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, जो विनर व्यक्ति है, विनर व्यक्तियों को कितना मिल रहा है 100 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि 100 इंटू एक्स ये विनर व्यक्ति हो गए, प्लस लूजर को कितना मिल रहा है 25, यानी कि 25 इन ब्रैकेट लूजर व्यक्ति कितने हैं 63 माइनस का x, तो ये प्राइस सेक्शन कितना रखा गया है 3000 रुपए रखे गए हैं। अब हमको क्या करना था, इसको सॉल्व भी तो करना है, 100 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 100x प्लस 63 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा ऐसा कि 1575 एंड
25 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में, तो माइनस का 25x किसके बराबर, 3000 के बराबर। 100x में से माइनस का 25 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75। तो ये हो जाएगा 75x माइन इज इक्वल टू 100 में से 25 गया तो कितना बचा, 75। अब ये क्या है, राइट हैंड साइड, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 3000 माइनस 1575। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1425 एक्स की जो वैल्यू आएगी 1425 डिवाइड बाई 75। अब इसको सब्ट्रैक्ट डिवीजन करके देखेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। यहां से जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। तो यहां से हमसे क्या पूछ रखा है कि लूजर व्यक्ति कौन थे, फाइंड द नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेशन, मतलब अलग अलग नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेशन कौन थे, यानी कि जो विनर है वो कितने आ जाएंगे, नंबर्स ऑफ विनर। यहां से हो जाएगा नंबर्स ऑफ विनर कितने हो जाएंगे, 19। और नंबर्स ऑफ लूजर कितने हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ नॉट विनर क्या हो जाएगा, 63 माइनस 19, ये कितना आ जाएगा, 44। दिस इज माय आंसर। आई होप कि आपको 2.2 का आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1 से लेके 8 तक हमने डिस्कशन किया फर्स्ट वीडियो में, एंड 8 to 16 किया है इस सेकेंड पार्ट में। तो अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, एंड ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और मेक श्योर एक बात कि आप अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।